दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम इतिहास का जो सबसे सरल ट्रिक है वो बताने जा रहे हैं। तो आप अपनी हिस्ट्री को मजबूत कर सकते हैं। आप अगर परमानेंट पर डे क्लास लेते हैं, छोटा सा टॉपिक रहता है लेकिन कंठस्थ कराता हूँ, तो बने रहिए दोस्तों। आज हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास का परिचय, हिस्ट्री का परिचय, सामान्य परिचय, 5 भागों में बांटा जाता है भारतीय इतिहास। सामान्य परिचय, नंबर दूसरा भारतीय इतिहास परिचय, नंबर तीसरा इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास में समय रेखा और भारत का नामकरण। 5 भागों में विभाजित किया गया है भारतीय इतिहास। भारत का नामकरण, देखिए दोस्तों, इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री, जो यूनानी शब्द है। यूनानी लोगों ने इस इतिहास को हिस्टोरिया नाम से कहा था। सबसे पहले यूनानी शब्द से मिलकर बना है, हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री। सबसे पहले हिस्ट्री नाम दिया गया था इतिहास का, यूनानी लोगों ने दिया था। और दोस्तों, हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है पता है आपको? हिस्टोरिया मतलब जानना। किसी चीज़ को आप जानोगे, जैसे किसी पुराने लेख को पहचानना, समझना, इसी को बोलते हैं हिस्टोरिया। तो हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा गया है, प्राचीन कालीन हिस्ट्री, जिन्होंने हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरियाज पुस्तक को लिखा था। इन्हें इतिहास का पितामह भी कहा जाता है दोस्तों। इतिहास का पितामह हेरोडोटस को कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हम आपको देंगे जो आपको कवर करना है। मेरी क्लास ज़्यादा देर की नहीं रहेगी, सिर्फ 5 से 7 मिनट की एक टॉपिक के लिए। तो आज दोस्तों हम आपको यही क्लियर कराएंगे, जिससे आपका लेवल मजबूत होगा। हालांकि ज़्यादा सुविधाएं तो नहीं है, फिर भी हम आप फ्री टाइम में भी देख सकते हैं हमारी क्लास को। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ये इंग्लैंड के भूवैज्ञानिक थे। मद्रास पल्लावलम 1863 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मद्रास पल्लावलम में 1863 में इन्होंने हस्त कुठार प्रथम औजार प्राप्त किया था। हस्त कुठार का 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास में हस्त कुठार खोजा था। इन्हें भारत के प्रात ऐतिहासिक काल के जनक भी बोलते हैं दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। और इतिहास के पितामह को बोलते हैं, इतिहास का पितामह है जिन्हें बोलते हैं, वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने क्या लिखी है दोस्तों? हेरोडोटस ने एक हिस्टोरिया नामक पुस्तक को लिखा है। हिस्टोरिया शब्द कहाँ से बना है दोस्तों? यूनानी भाषा से। कुछ यूनानियों ने हिस्टोरिया नाम दिया था। जैसे हिस्टोरिया का मतलब होता है जानना। तो दोस्तों, इसमें 2 टाइप के वर्ड होते हैं हिस्ट्री में। एक तो होता है सी, नंबर दूसरा BCE। CE का मतलब जानते हैं आप? CE का मतलब होता है, देखो दोस्तों, CE का मतलब होता है कॉमन एरा, और BCE का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको बिफोर कॉमन एरा। तो दोस्तों, और होता है एक AD, एक BC। एनोडोमनी, AD को बोलते हैं एनोडोमनी और BC को बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट इंग्लिश में। थैंक यू दोस्तों। आपको हम बताते हैं इतिहास का वर्गीकरण। नंबर दूसरा, इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों से विभाजित है। नंबर 1, प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास के वर्गीकरण हम 3 विभागों से करते हैं, भागों से। प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 लेवल हैं इसके। तो थैंक यू। आज की क्लास इतनी है। सिर्फ हमारे 3 क्वेश्चन हैं आज के, बिना देखें आपको बताना है कि हिस्टोरिया शब्द कहाँ से आया है, नंबर 1। नंबर दूसरा, हिस्ट्री के जनक कौन है, हिस्ट्री के पितामह कौन है। और नंबर तीसरा है हमारे भारत के प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहते हैं। भारत का प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने, चौथा क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने सर्वप्रथम भारत में किस सन में अभिलेख खोजे थे और क्या खोजा था। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।